हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ हैंडलिंग मनी इनकम। जैसा कि जब मैं पेपर डिस्कस कर रही थी होम साइंस नेट का, जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ है, तो उसी में इस टॉपिक को पूछा गया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उस समय मैंने कहा था कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो के थ्रू। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसी टॉपिक से अभी क्वेश्चन आया है, आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर ये आता है परिवारों द्वारा जो धन प्रबंधन की प्रणाली है, यानी कि जो मनी मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत ये आता है टॉपिक। धन आय को संभालने के तरीके। किसी भी परिवार के जीवन में पैसों को संभालने के ऐसे तरीके का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि का एहसास हो। यानी कि जिससे कि सारे परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, तो इस तरीके से मनी को मैनेज करना जिससे कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पर 5 प्रमुख तरीके बताए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला तरीका है पारिवारिक वित्त या बजट योजना, जिसे हम कह सकते हैं द फैमिली फाइनेंस और बजट प्लान। दूसरा है भत्ता विधि, द अलाउंस मेथड। तीसरा है समान वेतन पद्धति, द इक्वल सैलरी मेथड। और फोर्थ है 50-50 सिस्टम, इंग्लिश में भी हम यही कहेंगे। और पांचवा है हैंड आउट मेथड। चलिए, तो पहला देख लेते हैं पारिवारिक वित्त विधि। ये एक नियोजित और साझा पारिवारिक योजना के रूप में आय का उपयोग करने की विधि है। ऐसी व्यवस्था का निर्देशन स्वाभाविक रूप से सहयोगात्मक ढंग से पति पत्नी दोनों के हाथ में होता है। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों का सहयोग होता है, पति और पत्नी दोनों का। पारिवारिक चक्र के शुरुआती चरणों के दौरान पति और पत्नी आय को व्यय पैटर्न में वितरित करने की योजना बनाने में संयुक्त रूप से हिस्सा लेते हैं, जो उनके वांछित जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और वित्तीय मामलों को समझने लगेंगे तो माता पिता के साथ मिलकर योजना बनाने में हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है कि ये विधि पति पत्नी दोनों की समझ पर आधारित है। इस विधि में परिवार के लक्ष्य, आवश्यकताएं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जाता है और फिर निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि जो भी परिवार के लक्ष्य हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है उनको बहुत ही क्लियरली जो है उनकी एनालिसिस की जाती है और फिर निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से मनी को मैनेज करना है। यहाँ आय को परिवार के लक्ष्य प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पर मनी को मैनेज किया जाएगा उसमें जो प्राथमिकता होगी, या फिर हम कहें मनी मैनेजमेंट का जो आधार होगा, वो होगा परिवार का लक्ष्य। और परिवार का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के आधार पर उस परिवार की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसी के आधार पर मनी को आवंटित किया जाता है। ओके, तो ये तो है पारिवारिक वित्त विधि या फिर हम कहें फैमिली फाइनेंस, जिसमें कि दोनों की समझ शामिल होती है, पति और पत्नी दोनों की। उसके बाद उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनका भी निर्णय उसमें शामिल किया जाता है और ये परिवार की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, जो उनकी प्राथमिकता है। फिर दूसरा जो मेथड है वो है भत्ता या फिर प्रभाजन विधि। इस विधि में धन का एक निश्चित भाग, ये अलाउंस मेथड है, इस विधि में क्या होता है, धन का एक निश्चित भाग पारिवारिक व्यय के लिए आवंटित किया जाता है। यानी कि जो एक निश्चित भाग होगा परिवार में जो भी व्यय हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, उसके लिए निकाल दिया जाता है। आमतौर पर पति पत्नी को पारिवारिक भोजन खर्च के लिए कुछ निश्चित राशि देता है। तो जनरली ये हमारे यहाँ यही होता है जो हमारे इंडिया में है। तो फैमिलीज में क्या होता है कि पति कमाते हैं और पत्नी घर चलाने का काम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर सिनेरियो चेंज हो चुका है। पति और पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं और दोनों ही परिवार में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर हमें समझना है, तो आप ये समझ सकते हो पति पत्नी को पारिवारिक भोजन खर्च के लिए कुछ निश्चित राशि देता है। ओके, ठीक है, और शेष राशि का उपयोग किराया, बीमा, कर, बचत आदि जैसे अन्य खर्चों के लिए किया जाता है। यानी कि पहले जो हस्बैंड वाइफ को परिवार का खर्चा चलाने के लिए, भोजन खर्च के लिए एक कुछ निश्चित राशि निकाल करके दे देता है
अपने इनकम से, उसके बाद में जो राशि बचती है उसका उपयोग वो किराया, बीमा, कर और बचत आदि जैसे अन्य खर्चों के लिए करता है। ओके, इस प्रणाली का उपयोग अनियमित आय वाले व्यवसाय या फिर पेशेवर समूह द्वारा किए जाने की संभावना है, यानी कि जिसकी इनकम निश्चित नहीं है, रेगुलर नहीं है। जैसे कि अब क्या होता है, हम जैसे हम जॉब में रहते हैं तो सैलरी हमारी हर मंथ आती है, तो वो एक निश्चित इनकम है कि हर मंथ सैलरी आएगी, ठीक है। लेकिन जिनकी अनियमित आय होती, जैसे कि बिजनेस में होता है कि कोई फिक्स नहीं होता है कि हर महीने आपकी इनकम हो रही है, कभी महीने में हो रही है, कभी 15 दिन में हो रही, कभी 2 महीने में आपका बिजनेस का जो है इनकम हो रही है। तो इसलिए जिनकी अनियमित आय होती है या फिर पेशेवर समूह द्वारा जो होता है, तो उनमें ज्यादातर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम भत्ता या प्रभाजन विधि या फिर द अलाउंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जैसा आपने पढ़ा है कि एक निश्चित आय पहले निकाल कर रख दिया जाता है भोजन खर्च के लिए, जो भी बचता है शेष राशि उसको जो अन्य काम है उनके लिए फिर खर्च किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि ए और प्लस बी इक्वल कुल आय है, जहां पर जो ए है वो एक व्यक्ति के नियंत्रण में रखी गई आय है, यानी कि इनकम का जो कुछ भाग भोजन खर्च के लिए पति अपनी पत्नी को दे रहा है, तो ए वो इनकम है, वो पैसा है, ठीक है। और जो बी है वो क्या है, जीवन यापन की लागत के आंशिक या फिर पूरे हिस्से के लिए आवंटित है, यानी कि बाद में किराया, बीमा, कर और बचत के लिए जो अन्य खर्चों के लिए राशि निकाली जा रही है। तो ए प्लस बी इक्वल टोटल इनकम हो गई। ओके, फिर तीसरी पद्धति है समान वेतन पद्धति, यानी कि इक्वल सैलरी मेथड। इस पद्धति में क्या होता है, परिवार के सभी खर्चों का भुगतान कुल आय से किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी राशि ऐसा नहीं है कि उसको निकाल करके पहले कुछ निश्चित आय निकाली गई हो, उसके बाद में शेष जो है खर्चों पर पैसों का खर्च किया गया हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी खर्चों का भुगतान कुल आय से किया जाता है, यानी जितनी टोटल इनकम है उसी से सभी खर्चों का भुगतान किया जा रहा है, और जो आय बच जाती है, यानी कि भुगतान कुल आय से सभी खर्चों का भुगतान किया जा रहा है, चाहे वो किराया हो, चाहे बीमा हो, चाहे भोजन का खर्च हो, सब कुछ खर्च करने के बाद जो आय बच जाती है उसे उद्यमों में प्रत्येक के योगदान के लिए वेतन के रूप में पति और पत्नी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। यानी कि टोटल जो इनकम हुई है उसमें से सारा खर्चा निकालने के बाद में अगर इनकम बच जाती है तो उसको पति और पत्नी को एक सैलरी के रूप में जो है समान रूप से विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि दोनों को दे दिया जाता है। इस प्रणाली में आमतौर पर कुल आय बहुत बड़ी होती है, यानी कि जिनकी इनकम बहुत बड़ी होती है, और ये अंत में बची हुई अतिरिक्त राशि होगी, यानी कि जिनके पास जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, तो उनमें क्या होता है कि टोटल खर्च पहले कर लिया जाता है, जो टोटल इनकम है उसमें से सारे खर्च कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी चूंकि इनकम अधिक है तो पैसे बच जाते हैं, तो उसको पति और पत्नी में समान रूप से एक सैलरी के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग उन परिवारों में किए जाने की संभावना है जहां पत्नी की स्वतंत्र आय है। इसका मतलब है कि पत्नी जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, उसकी वो खुद कमा रही है, यानी जहां पर पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कुल आय, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल इनकम, जहां ए पारिवारिक जीवन व्यापन के लिए आवंटित आय का हिस्सा है, बी और सी दोनों के लिए दो शेयरों में विभाजित अधिशेष, यानी कि ए जो है वो टोटल आय में से जो खर्चा किया जा रहा है वो है, और जो बी और सी है अगर पैसा बच जा रहा है तो उसको पति और पत्नी में, यानी कि एक को बी और दूसरे को सी, दोनों में डिवाइड कर दिया जा रहा है बराबर बराबर। ओके, फिर आता है 50-50 प्रणाली। ये चौथी विधि है, यहाँ पति पत्नी दोनों कुल आय और कुल व्यय को दो बराबर भागों में बांटते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। यानी पति और पत्नी दोनों क्या करेंगे, पहले कुल आय कितनी है और उनका कुल व्यय कितना है, दोनों को दो बराबर भागों में बांटते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। आमतौर पर उन परिवारों में ये अपनाया जाता है जिनमें पत्नी की स्वतंत्र आय, यानी कि ये भी उन परिवारों में ये प्रणाली जो है उपयोग में लाई जाती है जहां पर पत्नी खुद कमा रही है।
ओके, यहाँ पति कुल खर्च के आधे हिस्से की जिम्मेदारी लेता है और अपनी आय से भुगतान करता है। इसी प्रकार पत्नी बाकी आधा खर्च अपनी आय से वहन करती है। तो सिंपल सी बात है, 50-50 प्रणाली का मतलब है कि जितना टोटल इनकम आ रही है और जितना टोटल खर्च हो रहा है, दोनों को बराबर भागों में बांट लिया जाता है और आधे खर्चे का जो भुगतान वो पति करेगा और आधे खर्चे का भुगतान पत्नी करती है, यानी कि 50-50 दोनों ही खर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कमा रहे हैं। ओके, यहाँ ए और बी समान आय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए को दो व्यक्तियों में से एक को आवंटित किया जाएगा और बी को दूसरे व्यक्ति को आवंटित किया गया है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर जो है आवंटित कर दिया जाता है, यानी कि दोनों ही बराबर भुगतान करते हैं या फिर हम कहें खर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति व्यय का बराबर हिस्सा मानता है। ओके, फिर है लास्ट मेथड है हैंड आउट विधि। यहाँ एक व्यक्ति आमतौर पर परिवार का मुखिया या पति आय पर पूरा नियंत्रण रखता है और जरूरत पड़ने पर छोटी या बड़ी रकम सौंपता है, यानी कि परिवार का मुखिया जो भी हो, घर के कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं या फिर पति, जो भी घर का मुखिया होगा उसका आय पर पूरा कंट्रोल रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तब वो छोटी या फिर बड़ी रकम देगा। ओके, ये व्यवस्था पितृसत्तात्मक पारिवारिक जीवन से आगे बढ़ी है, जो जैसा कि हमारे इंडिया में है। हमारा इंडिया क्या है, पितृसत्तात्मक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी परिवार का मुखिया होता है उसके पास जितना भी घर की जितनी भी आय होगी, पूरी आय उसी के पास रहती है और जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे वो पैसे देता जाता है और खर्चा होता चला जाता है। ओके, पारिवारिक जीवन से आगे बढ़ी, जहां परिवार के मुखिया का वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होता है। ये पहले आओ और पहले पाओ दर्शन पर आधारित है और अक्सर ऐसे परिवारों में उपयोग किया जाता है जहां आय सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, यानी कि जिस फैमिली में इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तो वहां पर क्या होता है कि जो भी परिवार का मुखिया होता है सारा कंट्रोल उसी का होता है इनकम पर और जैसे जैसे जरूरत पड़ती चली जाती है वैसे वैसे वो छोटी छोटी रकम निकालता चला जाता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा आमदनी नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, इस वजह से वो उसे अपने टोटल इनकम पर कंट्रोल रखना पड़ता है। ओके, ये है हैंड आउट मेथड। तो ये 5 विधियां हमने पढ़ी। ओके, इसी में से क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो अगर आपने पूरा देख लिया है वीडियो तो आपको पांचों मेथड समझ में आ जाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर इसमें से किसी भी मेथड से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को आप वीडियो और साथ साथ में जो ये नोट्स है वो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।